हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर का सोनेट ट्रू लव हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रू लव का मतलब होता है सच्चा प्रेम। वैसे तो सच्चे प्रेम से पूरा साहित्य, सभी भाषाओं का साहित्य भरा हुआ है, लेकिन शेक्सपियर ने अपने तरीके से अपनी परिभाषा में ट्रू लव को बताया है, समझाया है। तो देखते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, की लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स मतलब यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स। मैं शेक्सपियर कह रहे हैं कि मैं दो सच्चे प्रेमियों के मिलन के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। एडमिट इम्पेडिमेंट्स मतलब इम्पेडिमेंट्स मतलब बाधा है, और एडमिट मतलब स्वीकार करना, कि मैं किसी के दो प्रेमियों के बीच में, दो प्रेमियों का मिलन स्वीकार करता हूँ, उनके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। लव इज़ नॉट लव, वो प्रेम नहीं है। विच ऑल्टर्स वैन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, विच ऑल्टर्स मतलब बदल जाता है, जो बदल जाता है। वैन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, कि जब वो बदलाव देखता है, जब वो समय के साथ बदलाव देखता है, तो जब वो जो समय के साथ बदल जाता है, वो प्रेम नहीं होता है। और बेंड्स विद द रिमूवल ऑफ रिमूव, और बेंड्स मतलब झुक जाता है, विद द रिमूवर ऑफ रिमूव, जब कोई झुकने वाला या हटाने वाला उसको दिख जाता है या कोई कारण मिल जाता है, तो किसी भी कारण से वो प्रेम अगर झुक जाता है तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है। ओ नो इट इज़ एन ईवर फिक्स्ड मार्क, यहाँ पे ओनो आया है। ओनो मतलब कि जैसे कि शेक्सपियर एक महान ड्रामेटिस्ट हैं, तो ये इनका एक ड्रामेटिक एलिमेंट है जो वो अपने ड्रामास में यूज़ करते हैं, और वही इनका ड्रामेटिक एलिमेंट पोएम में भी दिखा है। तो ओ नो एवर फिक्स्ड, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, जो सच्चा प्रेम होता है वो एवर फिक्स्ड मतलब अपने स्थान पर दृढ़ रहता है, वो किसी भी बाधा से हिलता नहीं है। तो अगर जो हिल जाए, जो किसी बाधा उसे हटा दे कोई बाधा, तो वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। That looks on tempest and never shaken, that looks मतलब जो सामना करता है, टेम्पेस्ट मतलब तूफानों का, मतलब बाधाओं का, तूफानों का जो सामना करता है, and never shaken, and it is never shaken, और जो अपने स्थान से कभी भी नहीं हिलता है, मतलब हमेशा हर स्थिति में दृढ़ रहता है और अपने प्रेम पर खरा उतरता है, मतलब कि जो कभी भी अपने स्थान से नहीं हिलता है, वो सच्चा प्रेम होता है। इट इज़ स्टार टू एवरी वंडरिंग वार्क, ये एक स्टार का मतलब यहाँ पे ध्रुव तारे से आए, जो पोल स्टार होता है। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव तारा अपनी एक ही जगह पर निकलता है हमेशा, तो ऐसे ही जो सच्चा प्रेम होता है वो ध्रुव तारे के समान होता है, ध्रुव तारे का प्रतीक होता है, तो जो कि उत्तर दिशा में निकलता है। ऑफ एवरी वॉन्डरिंग वार्क, तो वॉन्डरिंग वार्क का यहाँ पे अर्थ आया है किसी नाव से या किसी भी चीज़ से, जो जैसे कि नाव है वो अपने कहीं समुद्र में जा रही है और दिशा का ज्ञान नहीं है, तो वो ध्रुव तारे को, नाविक जो होता है वो ध्रुव तारे को देखकर, तो वहाँ का जैसे ध्रुव तारा उत्तर की तरफ निकलता है, तो उत्तर से उसे पता चल जाता है कि दक्षिण और बाकी दिशाओं का भी ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार जो सच्चा प्रेम होता है वो मनुष्य को इस जीवन रूपी सागर में राह दिखाता है, प्रेम का रास्ता दिखाता है कि सच्चा प्रेम ऐसे करते हैं, सच्चा प्रेम यही होता है। तो हुज वर्थ इज़ अननोन, कि जिसकी कीमत जो अनमोल होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। जैसे हमारे पेरेंट्स का लव होता है वो अनकंडीशनल लव होता है, जो मतलब जिसकी कीमत कोई हम नहीं ले सकते, ये नहीं कह सकते कि आपने हमें इतना प्रेम किया है कि आप इसकी कीमत रख लीजिए, तो वो ऐसे ही प्रेम होता है, वो वर्थलेस होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। ऑल्दो इट्स हाइट बी टेकन, अननोन मतलब कि वो अज्ञात होता है, कि अनमोल होता है, अज्ञात होता है, कि ये प्रेम सच्चा प्रेम है, इसके आगे कोई भी वस्तु का मूल्य या कुछ भी मायने नहीं रखता है। ऑल्दो इट्स हाइट इज़ टेकिंग, लेकिन इसकी दूरी नाप सकते हैं, कि मतलब कि आपने बचपन से लेकर अब तक आपने हमें प्रेम किया, ये किया, तो उसकी दूरी नाप सकते हैं कि इतने समय से आप हमें प्रेम करते आ रहे हैं, या ये सच्चा प्रेम कहलाता है। और लव्स नॉट टाइम फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, लव इज़ नॉट टाइम फूल मतलब जो ये प्रेम, जो समय होता है वो प्रेम को मूर्ख नहीं बना सकता। समय से प्रेम मूर्ख नहीं बनता है, कि जैसे समय बीतता जाता है और प्रेम धीरे धीरे कम होता जाता है, तो जो प्रेम कम हो जाता है वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। समय के बदलने से प्रेम नहीं बदलता। वो आगे कहते हैं कि रोजी लिप्स एंड चीक्स, की जो रोजी लिप्स एंड चीक्स ये हैं सिम्बल्स हैं, ये किसी भी लेडी की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं, कि उसके जो ब्यूटी है यंग एज में वो कितनी यंग होती है, और जैसे जैसे वो टाइम पास होता जाता है उसकी ब्यूटी धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो कह रहे हैं कि समय के साथ साथ जो ब्यूटी कम हो जाए और उसको देख के जो प्रेम बदल जाए, वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। विद इन हिज ब्लेंडिंग सिकल्स कंपास कम विद इन ब्लेंडिंग सिकल्स, तो ब्लेंडिंग सिकल क्या होता है? हसिया, जो यहाँ पे इन्होंने मैथोलॉजी के
माइथोलॉजी में समय को बूढ़ा आदमी कहा गया है कि जो बूढ़ा आदमी होता है उसके हाथ में हसिया होता है, हसिया जिससे फसल काटने के प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी इसके रास्ते, प्रेम के रास्ते में आता है, जो भी हमारे जीवन के रास्ते में आता है, जैसे भवन हो गया, किले हो गए, जो भी हमारी वस्तुएं हैं वो सबको काटता चला जाता है, सबके बीच में हंसिया चलाता चला जाता है। लेकिन शेक्सपियर कहते हैं कि हंसी के बीच में प्रेम नहीं आ सकता, प्रेम हंसी के द्वारा नहीं काटा जा सकता, प्रेम अनमोल होता है, अगर जो कट जाए वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ ऑर्स एंड बीट्स। लव ऑल्टर्स, प्रेम नहीं बदलता है, ऑल्टर्स मतलब बदलना, नॉट मतलब नहीं, लव प्रेम नहीं बदलता है विथ हिज ब्रीफ ऑर्स एंड बीट्स। कुछ समय या कुछ हफ्तों या कुछ सालों में प्रेम, जैसे समय बीतता जाता है, वही कि जब घंटों निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं या साल निकलते हैं, तो उसके साथ साथ प्रेम नहीं बदलता है। बट बियर्स आउट इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। इट बियर्स मतलब ये बियर्स मतलब साबित करता है, प्रूफ करता है कि इट आउट ओवर टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब कि आखिरी समय तक, कयामत के दिनों तक, जब तक कोई कयामत ना आ जाए या हमारी अंतिम सांस चल रही हो, तब तक ये प्रेम सच्चा प्रेम रहता है, प्रेम कम नहीं होता है। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूफ्ड। लेकिन जो भी मैंने ऊपर जो भी लाइन्स हैं, ये लाइन्स अगर गलत हैं या फिर ये लाइन्स में कोई भी कमी है, तो अगर कोई मेरे को ये प्रूफ कर दे कि ऐसा नहीं है, तो आई नेवर इट, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कभी लिखा ही नहीं। मतलब शेक्सपियर कह रहे हैं कि वो समझेंगे कि उन्होंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, और नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी भी व्यक्ति ने कभी भी कोई प्रेम किया। मतलब कि अगर ये बात गलत है कि सच्चा प्रेम ऐसा होता है जो समय के साथ नहीं बदलता है या जो भी है, तो मैं समझूंगा कि मैंने कभी, अगर कोई मेरे को ये प्रूफ कर देता है, तो मैं समझूंगा कि किसी भी व्यक्ति ने कभी भी सच्चा प्रेम नहीं किया है, और मैंने अपने जीवन में कभी कोई कविता, कभी कुछ ड्रामा, कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। इसे सबसे पहले ईर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था। मतलब पहले ये इटालियन सोनेट्स हुआ करते थे, फिर इटालियन सोनेट से इंग्लिश सोनेट में कन्वर्ट हुए, और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। तो इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। माइंड्स एंड फाइंड्स में ए एंड ए, लव एंड रिमूव बी एंड बी, और मार्क एंड बार सी एंड सी, शेकिन एंड टेकिन डी एंड डी, और चीक्स एंड वीक्स ई एंड कम एंड डूम एफ एंड एफ। तो ये यहाँ तक तो हो गई हमारी 3 क्वार्टरेंस। एंड प्रूफ्ड एंड लव्ड में हो गया हमारा 1 राइमिंग कपलेट। प्रूफ और लव हो गया राइमिंग कपलेट, और बाकी ये ऊपर की 3 क्वार्टरेंस हो गए। तो ये राइमिंग स्कीम है इसकी, और ये सोनेट नंबर 116 है। ये शेक्सपियर का 116 सोनेट्स है, और शेक्सपियर ने टोटल 254 सोनेट्स लिखे थे। उसका ये 166 सोनेट नंबर है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।